Hello everyone, myself Kamini. In today's session, we will discuss all the 100 question of December 2023 with the official answer key. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. Here the first question is, which one of the following is correct about NPV and IRR of project A and B? हम इसका आंसर ऑफिशियल आंसर चेक कर लेते हैं. Here is it. Answer is 1. NPV of project A and NPV of project B is equal to NPV of project A and B. Here I have given the complete detailed solution for the answer. Why is it the answer? आप एक बार ही ये वाले slides read कर लीजिए and then you will definitely able to click the right answer. Let's move to a second question. This question is for basically arrangement. क्वेश्चन रीड कर लीजिए एंड आई विल प्रोवाइड यू द ऑफिशियल आंसर. व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन? अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ वैलिड डिलीवरी प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 6. ये स्टेप्स जो है हमें 1 to 6 अरेंज करने हैं फॉर द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस. इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम. हियर द करेक्ट आंसर इज 1. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन पूरे हमें 100 कवर करने हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन आज हम नहीं कवर कर पाएंगे. आज हम क्वेश्चन और उसका आंसर चेक करते हैं. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का फर्दर एक्सप्लेनेशन या फर्दर नोट्स चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल प्रोवाइड यू द सेम. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लेट मी नो आर दीज स्लाइड्स आर विजिबल टू यू एंड वॉइस क्वालिटी इज़ प्रॉपर. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना. ओके, हियर द आंसर इज़ 1. नेक्स्ट आर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली वाई दिस क्वेश्चन नंबर आर फ्रॉम 50, बिकॉज 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे पेपर 1 से आते हैं, जो कि कॉमन होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए. एंड पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. अगर आपने मैनेजमेंट सेलेक्ट किया है तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इसका सीक्वेंस है फ्रॉम 51 to 150 जो हम कवर करेंगे आज के सेशन में. यस, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड मॉडल ऑफ HRM एंड HRD? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मैनेजमेंट नेट एग्ज़ाम तो आपको ये HRM के 5 मॉडल्स पता होने चाहिए. यहाँ मैंने 5 मॉडल मेंशन किए हुए. प्लीज़ इनके मॉडल्स के नेम एंड फाउंडर आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना. हियर द करेक्ट आंसर इज़ बी. करेक्ट आंसर इज़ इसका थर्ड आंसर है जो कि करेक्ट आंसर है. यहाँ पर ये ABC हार्ड वेरिएंट, सॉफ्ट वेरिएंट एंड 5P मॉडल ऑफ HRM बिजनेस स्ट्रेटजी मॉडल HRM में नहीं आता. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन 54, आप इसको रीड करिए. अ फर्निशिंग रिटेलर कंपनी ओपन्स अ न्यू जनरेशन ऑफ फर्नीचर गैलरी दैट अ पार्ट स्टोर, पार्ट इंटीरियर डिज़ाइन एंड पार्ट रेस्टोरेंट. ये हमारा आता है एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग में. मैं आपको इसका ऑफिशियल आंसर दिखा देती हूँ एक बार. ये यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है. रिटेल फ्रेंचाइजिंग, व्हाट इज एक्सपीरियंशियल रिटेल, डिपार्टमेंटल स्टोर रिटेल. हियर द राइट आंसर इज एक्सपीरियंशियल रिटेलिंग. लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द कंबाइंड लिवरेज? लिवरेज जो बेसिकली कंपनी डेब्ट या बाहर से जो मनी बोरो करती है फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट, वो लिवरेज में आता है. इसमें हमसे इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है. लिवरेज में आपका जो नहीं आता है वो होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT. लिवरेज में आपका नहीं आएगा. तो यहाँ से अगर हम ये एलिमिनेट करेंगे, इससे आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे. आपका टाइम सेव होगा. आप जब ये एग्ज़ाम देने जाएं तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसको करने की कोशिश करिए. ये यहाँ लिवरेज को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. फिर जो ऑफिशियल आंसर की में इसके 2 आंसर आए थे, आंसर 1 एंड आंसर 3. स्टूडेंट ने अगर 1 टिक किया है तो भी उनका आंसर सही है, अगर 3rd किया है तो भी उनका आंसर सही है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एज पर राइस एंड ट्राउट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल पोजिशनिंग? राइस एंड ट्राउट इज नोन एज द फादर ऑफ पोजिशनिंग. इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया था कि पोजिशनिंग के लिए क्या क्या सक्सेसफुल चीज़ें हैं. आपको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए. जो कमिटमेंट था वो इनके डेफिनेशन में नहीं था, तो यहाँ से हम कमिटमेंट हटा देंगे. मैं आपको इसका राइट आंसर दिखा देती हूँ. हियर द राइट आंसर इज़ 4. कमिटमेंट इसमें नहीं आएगा. ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, इनको मैच करना है. यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, ये
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले आई थिंक पहले 32 थे, अभी ये हमारे अपडेट होकर 41 हो गए। इसका पूरा एक चार्ट मैंने यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको प्लीज़ अच्छे से विद नंबर्स याद कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन खुद 3-4 बार नेट में रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आया है आपका दिसंबर 2023 में, ये आया है आपका जून 21 में, ये सेम क्वेश्चन पैटर्न है, ये आया जून 20 में। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको 2 नंबर दिलाने ही वाला है। तो प्लीज़ इसका ये चार्ट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको लर्न कर लीजिए। अगर आपको इसको लर्न करने के लिए निमोनिक चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड यू द सेम। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 सिग्मा ये हमारा प्रोडक्शन वाली यूनिट में से क्वेश्चन है। 6 सिग्मा में पता है 6 सिग्मा फोकस करता है टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, बिल्कुल सही बात है। मैथमेटिकल फंक्शन नहीं, 6 सिग्मा एक मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, यहाँ से हम ये एलिमिनेट कर देंगे। ये बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। सी देख लेते हैं अब हम इसमें सी होगा या नहीं होगा। अब प्रोग्राम टू रिड्यूस डिफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, ये इसमें आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 3। इसका आंसर चेक करा देती हूँ एक बार, एग्जैक्टली सी, आंसर इज सी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, कैन एनीबडी लेट मी नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMAIC मॉडल? जिसको भी DMAIC मॉडल की फुल फॉर्म पता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMAIC मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना है हमें थ्योरीज एंड फाउंडर को। ऑपरेशनल, बिहेवियरल, सोशल सिस्टम, 7S अप्रोच, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आपको सारी थ्योरीज एंड इनके फाउंडर टिप्स पे पता होना चाहिए। इसको आप अपने किसी भी नोट्स के 2 पेजेस पर रजिस्टर में विद थ्योरीज एंड इनके फाउंडर के नेम के साथ आप लिख लीजिए, जिससे कि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ऑपरेशनल मैनेजमेंट सबको पता है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार उन्हें देख लीजिएगा। बिहेवियर अप्रोच एल्टन मायो, सोशल सिस्टम अप्रोच पैरेटो, 7S मैकिन्सी 7S फ्रेमवर्क, ये जो मैकिन्सी का 7S फ्रेमवर्क है, इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट वेरिएंट में डिवाइड किया हुआ है, ये भी एक बार पढ़िएगा। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है मैकिन्सी का 7S फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके हार्ड एलिमेंट क्या है, सॉफ्ट एलिमेंट क्या है, इसको एक बार आप देख लीजिए। पैरेटो का सोशल सिस्टम अप्रोच, फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एल्टन मायो बिहेवियरल मैनेजमेंट। हियर द करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट, ये हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इंग्लिश में भी है, आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो आप उसमें इसको रीड कर सकते हैं। एज पर हेनरी मिन्सबर्ग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज कॉन्सेप्शन टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। हेनरी मिन्सबर्ग का स्ट्रेटजी का एक प्रॉपर चार्ट है, आप नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लीजिए। इसको देखने के बाद आप आराम से ऑप्शंस खुद से लगा पाएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। ये हेनरी मिन्सबर्ग के ये 5 P's फॉर स्ट्रेटजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है 3rd कंटिजेंसी स्ट्रेटजी, ये इनके कॉन्सेप्शन टाइप ऑफ स्ट्रेटजी में नहीं आएगा। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसको याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ब्रेन स्टॉर्मिंग, हम यहाँ से ये वर्ड उठाएंगे ब्रेन, लाइक ये ब्रेन, जब आप बॉर्न होते हो या कोई भी बच्चा बॉर्न हो रहा है तो वो ब्रेन के साथ बॉर्न होता है। बॉर्न, एक सेकेंड, बॉर्न प्लस, ये क्यों, बॉर्न प्लस यहाँ पे ये ले लेंगे हम ब्रेन। फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एलेक्स ऑसबॉर्न। अब मेरे ख्याल से आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं, अब आराम से ये याद हो जाएगा। फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इज नोन एज दी एलेक्स ऑसबॉर्न। ये यहाँ पे दिया हुआ गिलबर्ट का था टाइम एंड मोशन स्टडी, पीटर एफ्ड्रा का फादर ऑफ मैनेजमेंट। हियर द राइट आंसर इज 1 एलेक्स ऑसबॉर्न। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट आप एक बार पढ़िएगा, फिर आप इसका आंसर लगाइए, मैं इसका आंसर चेक करा देती हूँ। हियर द आंसर इज 1, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर बेस्ड ऑन वोल्टा मॉडल ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के हमारे 3 मॉडल हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप ये मॉडल कर लीजिए, एक आप करिएगा MM मॉडल ऑफ डिविडेंड, MM मॉडल ऑफ डिविडेंड, एक आपको करना है वो है गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड। ये तीनों मॉडल आप प्लीज़ इनके क्या बेसिक अजम्पशंस है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वोल्टा मॉडल में शॉर्ट टर्म लाइफ नहीं था, इनका था नेवर एंडिंग लाइफ, तो यहाँ से हम C को एलिमिनेट कर देंगे, C एलिमिनेट करेंगे, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। अब या तो BDE होगा या ABD। ए देख लेते हैं क्या होता है, ए इसमें आना ही आना है, इंटरनल फाइनेंसिंग होता है इनके में, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। आंसर चेक करा देती हूँ मैं आपको एक बार। हियर द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चैनल स्ट्रक्चर इन विच प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एक्ट एज अ यूनिफाइड सिस्टम। ये लाइक यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया, फिर ये होलसेलर, देन रिटेलर, तो ये हमारा आ जाएगा पूरा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में। इसका आंसर भी हो जाएगा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। आंसर चेक करा देती हूँ। हियर द आंसर है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से हमारा एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10। ये देख लेते हैं डेटा मार्ट। डेटा मार्ट क्या होता है? डेटा मार्ट जो होता है हमारा सबसेट होता है किसी भी डेटा वेयर हाउस का। ऑपरेशनल डेटाबेस में हम रिसेंट फॉर्म ऑफ डेटा रखते हैं। एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड इंटीग्रेशंस ऑफ डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज, एंड मेटा डेटा इज लाइक डेटा अबाउट डेटा एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड सम मीनिंग अबाउट द डेटा। मैं इसका आंसर चेक करा देती हूँ आपको। हियर द राइट आंसर इज 1। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम असर्शन एंड रीजन। अ ब्रांड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है। अ ब्रांड एम्बॉडीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर चेक कर लेते हैं हम। एग्जैक्टली इसका आंसर है 1। अरेंज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ये जो इस सीक्वेंस टाइप के इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन आपके इस टाइप के आएंगे, जिसमें आपको अरेंजमेंट, बेसिकली प्रोसीजर, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इसका देख लेते हैं हम व्हाट इज़ द राइट आंसर। आंसर इज़ 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी में है, मैं आपको इसका इंग्लिश का दिखा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन में बी एट्रीब्यूटेड टू द इंडिविजुअल टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। क्या क्या रीजंस हैं जो कि इंडिविजुअल के टाइम प्रेफरेंस मनी को अफेक्ट करते हैं? रिस्क एग्जैक्टली होगा ही होगा इसमें। वैल्यू ऑफ मनी वुड बी इंक्रीज्ड, आप खुद बताइए कि वैल्यू ऑफ मनी फ्यूचर में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा। हम यहाँ से इसमें बी हटा देंगे, या तो ये होगा या ये होगा। ACDE, अब ADE ये दोनों में है, C सिर्फ हमें चेक करना है, वो C चेक करना है। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, ये तो बिल्कुल ही ठीक है, ये आना ही आना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। हियर इज 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु आर्ग्यूड दैट एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट दिया था हमको लैंड फिस्टिंगर ने। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली आंसर इज़ 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप रीड करिए। बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पूरा थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल। ये मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल किसने दी? थ्योरी ऑफ जंगल ये दी थी हैरोल्ड कून्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी आर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। ये हमारा मार्केटिंग से क्वेश्चन है। आप टाइप ऑफ स्ट्रेटजी का एक बार चार्ट पढ़ लीजिए, आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये यहाँ पे सारी टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज बताया हुआ है क्या है। बेसिकली ये 4 टाइप स्ट्रेटजीज होती हैं, ये फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं। एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ये इसका राइट आंसर है 4, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटिजेंसी टेबल इन स्टैटिस्टिक इज वन विच कंप्राइजेज ऑफ। पहले मैं आपको कंटिजेंसी टेबल दिखा देती हूँ एक बार। इस टाइप की कंटिजेंसी टेबल होती है जो रोज एंड कॉलम में डिवाइड होती है। इसमें हम कोई भी 2 टाइप्स ऑफ डेटा फिल कर सकते हैं। तो कंटिजेंसी टेबल, हियर द राइट आंसर इज 1, दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम दैट इज यूज्ड टू क्लासिफाई डेटा ऑन 2 डायमेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, after 10 years of deadlock, European is ready to negotiate with India in WTO on which issue related to food security। ये एक फैक्चुअल है। ये इन्होंने इशू जो था इनका था पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स।
आंसर इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. What represent basic convictions that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state of existence? Here the right answer is values. Next question is, which of the following are important principles of re-engineering according to माइकल हैमर? इसके लिए आपको एक बार ये पढ़ना पड़ेगा. माइकल हैमर ने री इंजीनियरिंग का प्रोसेस दिया था, उनके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स थे. इसको पढ़ने के बाद आप आराम से आंसर को लगा पाएंगे. आंसर हियर द राइट आंसर इज 3, B, C and E. C, subsume information, and E, treat geographically dispersed resources as though they were centralized. Fixing the zero date is important step in establishing a project. Zero date basically क्या होता है? Zero date is the date at which your project is actually in a working condition. जिस डेट से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो होता है जीरो डेट. तो ये हम जो फिक्स करते हैं वो लास्ट स्टेप पर फिक्स करते हैं. नेक्स्ट, ये द राइट आंसर इज 4. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. बजट के जो भी प्रोसेस है आपको उसके स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना है. इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे. अराउंड 10 क्वेश्चन हैं जो आपको ये सीक्वेंस वाले इस टाइप से देखने को मिलेंगे. ये हम देख लेते हैं. सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी बजट बना रहे हो, ऑब्टेन करोगे क्या इसका एस्टिमेट्स है, फिर उन सबको कंबाइंड करोगे, ये सेकंड आ जाएगा. उसके बाद आप बजट को कम्युनिकेट करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसमें फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा, कोई चेंजेस करने हैं, देन आप ये करोगे. तो इसका हमारा हो जाएगा ए ई ये तीनों में ए ई है. अब बी या सी देख लेते हैं. ए ई के बाद हमारा आ रहा है बी, ये भी हो गया. फिर सी या डी में से क्या आएगा, फिर हमारा आएगा डी. तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 4 इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट, ये गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको देखना है. स्टेटमेंट्स हेयर द राइट और रॉन्ग. यहाँ पे हमें इकोनॉमिक एक्सपोजर एंड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है. Economic exposure refers to the change in the value of the firm caused by unexpected change in the exchange rate. ये तो बेसिकली ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है. अब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में इन्होंने क्या दे रखा है, रिफर्स टू अ लॉन्ग टर्म कैश फ्लो एक्सपोजर. ये इंटरचेंज करके मीनिंग दिया हुआ है इकोनॉमिक में ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक का. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगे. बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. हियर द राइट आंसर इज सेकंड. इकोनॉमिक एक्सपोजर एंड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, राइट आंसर सेकंड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are main issues to be tackled by conceptual component of customer relationship management program? CRM का जो बेसिकली प्रोग्राम है वो क्या क्या इश्यूज हैं जो वो टैकल करेगा. प्रोसेसिंग ऑल कस्टमर रिक्वेस्ट कमिंग इन थ्रू मल्टीपल चैनल्स, ये CRM के अंदर नहीं आएगा. सेटिंग आउट द CRM ऑब्जेक्टिव इन क्लियर टर्म्स, CRM के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर टर्म्स में डिफाइन करना बिल्कुल आएगा. क्रिएटिंग अ गुड प्रोडक्ट एंड मास मार्केटिंग, नहीं, ये मार्केटिंग का काम रहेगा. पुटिंग कस्टमर फर्स्ट, ये इसमें आएगा. तो हमारा बी और डी है, ये आएगा. आंसर चेक कर लेते हैं एक बार. आंसर इज 1. नेक्स्ट, ये हमारा पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है. पीवी रेशियो कैलकुलेट आप फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करिएगा. इसका आंसर आ जाएगा 10% पीवी रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ, ये क्वेश्चन पूछेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश आता है उसके अंदर क्या क्या आएगा. हियर द आंसर इज 4. आपका कैश रिसीव from issue of share, cash payment for buyback of share and payment of cash dividend. Answer is 4. Next question, ये आपका हिंदी में दिया हुआ है, मैं इसको इंग्लिश में दिखा देती हूँ. Which of the following are 4 stages of psychosexual development of personality according to the Freud? Freud का जो था ये हमें अच्छे से पता है, ये आपको भी टिप्स पे याद होना चाहिए. ओरल, एनल, फॉलिक, लेटेंसी, जेनिटल, ये इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी. इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ये सेकंड. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टैटिस्टिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर्स ऑन अ सिलेक्शन प्रोसीजर एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ अ सैंपल ऑफ वर्कर इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आएगा आपका टोटल करेंट असेट्स. आंसर इज 1. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये इंग्लिश का दिखा देती हूँ आपको. कंडीशंस अंडर विच कंट्रीज में फाइंड मोर एडवांटेज टू लोकेट प्रोडक्शन इन फॉरेन कंट्रीज देन एक्सपोर्ट टू देम आर.
इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से क्या क्या ऑप्शंस ठीक है, उसको राइट करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आप जब भी अटेम्प्ट करें सबसे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक पे जाइए कि क्या एक ऐसा वो पॉइंट है जो इसके अंदर नहीं आएगा, उसको हटाने के बाद फिर आप ऑप्शन चेक करिए, फिर अपना आंसर टिक करिए। Here the right answer is 2. Next question. Who has authored the book The Third Wave? थर्ड वेव बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी थी टॉफलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सपोर्ट इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप विच टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AI के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया था? ये था क्रिएशन ऑफ GPU क्लस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच इंस्टीट्यूशंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ज्योति जीवन नायक वॉज एसोसिएटेड? ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी अराउंड 8 to 10 आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसका था श्री महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़। इन केस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड ऑन द बोर्ड? ये होते हैं हमारे एटलीस्ट हाफ होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Making the brand a meaningful part of consumers' conversations and likes by fostering direct and continuous customer involvement in shaping brand conversations, experiences and community. The above descriptions pertain to which of the following concept? ये आ जाएगा हमारा customer engagement marketing. Next. What should be the maximum size of number of representatives in the joint management council? Maximum हमारे होने चाहिए, ये होने चाहिए 12 only. Next. Likert had proposed only 6 dimension of organizational climate. Who proposed the 7 organizational climate? Likert के बाद 7 किसने ऐड किया था? ये था हमारा स्ट्रिंजर। इसका आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट। इनोवेशन इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द एक्ट दैट एंडोज रिसोर्सेज विद अ न्यू कैपेसिटी टू क्रिएट वेल्थ। हु सेड दिस? ये पीटर एफ ड्रकर ने बोला था। नेक्स्ट। Which type of entrepreneur is known for generating innovative ideas and seeking ways to improve process? किस टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आते हैं? ये होते हैं हमारे क्रिएटर। ये आप टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर एक बार पढ़ लीजिए, इनका एक एक लाइन में आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप आगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है उसे आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट। पुट इन अ सीक्वेंस द 4 steps टू कन्वर्ट द रॉ रियल वर्ल्ड डेटा इनटू अ माइनेबल डेटा सेट्स। इसमें से हमें ऑप्शन टिक करने हैं। इसमें से आएगा हमारा ABCD, ये हमारे चारों रहेंगे इसमें ABCD। नेक्स्ट। ये मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनोवेशन किसने दिया? थ्योरी ऑफ, ये चार्ज नहीं, थ्योरी ऑफ चेंज, थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ, थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सप्लाई। ये आप इसमें एक बार मैच करिए। इसमें थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशन दी हमारी पीटर एफ ड्रकर ने। इस टाइप से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट। Arrange the following process of working capital cycle of manufacturing concern in a proper sequence। कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो, सबसे पहले आपका क्या आएगा? आपके पास कैश है, रॉ मटेरियल है, डेटर्स जो भी है, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। आपके पास रॉ मटेरियल आया, फिर वर्क इन प्रोसेस किया, उसके बाद आपने फिनिश गुड्स बनाए, वो सेल किया, लास्ट में आपके पास कैश आया। ये सीक्वेंस में आपको लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? नेशनल इंस्टीट्यूशंस को हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। ये इसमें से सिर्फ डी नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एक प्रोग्राम है, बाकी ये सारे इसमें आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज्ड अंडर 3 C's ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? 3 C's में क्या क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा? जो नहीं रहेगा वो हमारा है बी, कम्युनिकेशन इनके 3 C's में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लगभग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपको देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके पास रहेंगे 5 to 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। पढ़ने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द राइट आंसर। हियर द आंसर बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, ये फिर से एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनीज करेंट प्राइस ऑफ शेयर इज 60, डिविडेंड पर शेयर इज 4, इफ इट्स कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%, व्हाट इज डिविडेंड ग्रोथ रेट? ये आप फॉर्मूला पुट करिए, इसमें आपका आंसर निकल के आएगा, दैट इज 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें मैच करना है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड हमें पता है, ये बैलेंस स्कोर कार्ड जो दिया था वो कपलन एंड नॉर्टन ने दिया था। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बनता है।
फिर हमारे से पूछा है टॉस मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक, व्रायो। किसको व्रायो की फुल फॉर्म पता है? व्हाट डज इट मीन व्रायो? जिसको भी इसकी फुल फॉर्म पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, एंड टॉस मैट्रिक्स की भी। हियर द आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेट्स ऑफ थ्योरीज आर पॉपुलर इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। द बिहेवियर कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियर कॉग्निटिव थ्योरी कंस्टिट्यूट्स ऑफ। बिहेवियर कॉग्निटिव थ्योरी में क्या आता है? बिहेवियर वाली जो थ्योरीज हैं वो ऑपरेशनल कंडीशनिंग के अंदर आएगा। हियर द राइट आंसर इज ऑपरेशनल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। ये आपको पढ़ना है ये सारे पॉइंट्स, उसके बाद आप बताइए इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आंसर इज 4। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग अ सिंगल चैनल सिंगल फेस क्यूइंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर इन्वॉल्व। ये सिंगल क्यूइंग मॉडल से अजम्पशंस निकालना है। आप इनको पढ़ने के बाद देखिए व्हाट इज द राइट आंसर। हियर द ऑफिशियल आंसर की से राइट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन सीक्वेंशियल असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। हियर द राइट आंसर इज 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर अजम्पशंस वी मेक व्हेन कंप्यूटिंग अ मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा। क्या क्या अजम्पशंस हैं जो हमें यहाँ पे कंसिडर करनी होती है जब अपने मीन डेटा को कंप्यूट कर रहे हैं। हियर द आंसर इज 2nd, एवरी वैल्यू इन अ क्लास इज इक्वल टू द मिड पॉइंट। नेक्स्ट, एक्चुअली आज हम थोड़ा जल्दी इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरे 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं विद आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और डिटेल डिस्कशन चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज कैश फ्लो अराइजन फ्रॉम फ्लो डिविडेंड रिसीव्ड एंड इज पेड इज शोन इन द कैश स्टेटमेंट अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये किस एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा? ये हमारा आएगा डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ऑफन डिजनरेट्स इनटू अ डिसऑनेस्ट एनुअल रिचुअल्स हु स्टेट। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफन डिजनरेट्स ये किसने बोला था? ये बोला था आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मोरलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ पैरिटी। इसका करेक्ट आंसर है 4, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट ऑफ 2 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के ऊपर एक हमें निकालना है। अगर आपको ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल समझना है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। आप इसको निकालेंगे, इसके बाद आंसर आपका इसमें आएगा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट अ मिस यूज़ ऑफ कमेटीज़। कमेटीज़ का मिस यूज़ में क्या नहीं आएगा इसमें? ये आपका नहीं आएगा, दैट इज़ रिप्लेसमेंट फॉर अ मैनेजर एंड फॉर डिसीजन बियॉन्ड पार्टिसिपेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, अरेंज द इंडियन ट्रेड यूनियन अर्लियर टू लेटर। सबसे पहले कौन सा ट्रेड यूनियन आया था, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, ये हमें अरेंज करना है। जो हमारा सबसे पहले यूनियन आया था वो था ये मद्रास लेबर यूनियन। इसके बाद आप अरेंज करेंगे। हियर द करेक्ट आंसर इज 2nd। नेक्स्ट, 1 सेकेंड। नेक्स्ट, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन से करंट असेट्स लाइबिलिटीज क्या रहेगा इसका? लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। हियर द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट, द टेक्निक्स फॉर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस इंक्लूड। परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स के अंदर क्या क्या आएगा इसमें देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज इसमें जो नहीं आएगा वो है पोटेंशियल रेटिंग नहीं आएगा, डाइवर्सिटी काउंट्स नहीं आएगा, बाकी ACE आएंगे आपके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर इज 2nd। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट सर्टेन रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। अरेंज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम लेटर टू इनिशियल एज प्रपोज बाई कून्स एंड विनरिच। हियर द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट, ये आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपका एक मैच हो रहा है तो आप ऑप्शन में चेक करिए कि क्या ये राइट आंसर है या नहीं। नीड हायरार्की थ्योरी सबको पता है, ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इस टाइप से 2 फैक्टर थ्योरी, हर्बर्स 2 फैक्टर थ्योरी, ये विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, आप इनको मैच कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर इज 2nd। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय P. Morgan। हियर द राइट आंसर इज 2nd। नेक्स्ट, ये हमें मैच करना है कि आप ये एक बार रीड करिए, इसको मैच करिएगा, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। द राइट आंसर इज 3।
करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल जो कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला लगा के आप इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये मैच करने वाले क्वेश्चन में से हैं, प्रोडक्शन वाली यूनिट में से क्वेश्चन आया है, मैच करने के बाद आंसर इज 3। नेक्स्ट, इरोजर्स दैट इन्फ्लुएंस अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशंस, क्या क्या है जो इसको इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज ट्राइबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशंस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आप इसके लिए आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये जो एक सेकेंड, यस, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये आप इस एक बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरेंटिंग फिट मैट्रिक्स रिलेटेड टू स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। पेरेंटिंग फिट मैट्रिक्स किसने दिया था? ये दिया था अलेक्जेंडर एंड कैम्पबेल ने। नेक्स्ट, द लोकेशन फोकस फॉर सर्विस फर्म शुड बी ऑन डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स एंड रेवेन्यू। द मेजर डिटर्मिनेंट्स of volume of customers and revenue are, answer is 3rd. Next, G20 summit proposed which economic corridor including shipping and rail lines। ये जो इन्होंने किया था वो था इनका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स हु आर ओपन टू न्यू आइडिया, जो कंज्यूमर होते हैं वो मतलब वेरी ओपन अप हैं फॉर द न्यू आइडियाज़ के लिए, अमंग द फर्स्ट टू बाय न्यू प्रोडक्ट, इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं वो हमारे होते हैं इनोवेटर्स। नेक्स्ट, ये आपको मैच करना है, डाइवेस्ट्योर्स, पैकमैन डिफेंस, स्पिन ऑफ डिफेंस, स्प्लिट ऑफ, हियर द राइट आंसर इज 2nd। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये आपको प्रॉपर विजिबल है या नहीं, प्लीज़ लेट मी नो। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द CPM एंड PERT। CPM एंड PERT के बीच में हमसे डिफरेंस पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CPM और PERT, इनके बेसिक मीनिंग और अजम्पशंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या क्या होता है ये CPM और PERT में। ये द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट, ये आपका OB यूनिट में से है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में से, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हियर द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर, आंसर इज 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी शैल डिटेक्ट temperature, humidity and variation changes, enabling avoidance of system malfunction and human protection in oil and gas industry। ये आ जाएगा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, creating a seamless cross channel buying experience that integrate in store, online and mall shopping। the above decision, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर, इसका राइट आंसर है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो है वो आपका नहीं आएगा द शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ये आप एलिमिनेट कर दोगे, आपका आ जाएगा इसमें ABC। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड नेट प्रॉफिट थ्रेशोल्ड फॉर कंपनीज to be required to undertake corporate social responsibility activities under clause 135 of the Companies Act 2013। बेसिकली 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ये रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग इज टू एलोकेट एंड प्रायोरिटाइज डिमांड टू अवेल फैसिलिटीज। द शेड्यूलिंग डिसीजंस रेंजेस फ्रॉम ईयर्स टू मिनट्स, आवर्स, डेज। अरेंज द फॉलोइंग शेड्यूलिंग डिसीजन। हियर द राइट आंसर इज 2nd। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ सर्विस। सर्विस के यूनिक फीचर्स में क्या आएगा? इसका A and D ओनली। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट रीड करिए और देखिए व्हाट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारी केस स्टडी, आपको पता है कि आपको पेपर में 2 केस स्टडी देखने को मिलेंगी, दोनों केस स्टडी एक अलग अलग यूनिट से होगी। एक केस स्टडी के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। आप इसको अटेम्प्ट करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि पहले आप एक बार एक नज़र क्वेश्चंस पर डालिए, व्हाट आर द 5 मेन क्वेश्चंस। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप वही पॉइंट अपनी केस स्टडी में ढूंढोगे। इससे आपकी स्पीड बिल्डअप होगी और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। केस स्टडी आप एक बार रीड करिए, आप आराम से ये आंसर्स को लगा पाएंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ कवर करे हैं विद ऑफिशियल आंसर की। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। एक सेकंड में आपको आराम से ये दिखा देती हूँ केस स्टडी, हम यहाँ से चलते हैं एक बार।
ठीक है, ये हमारी ये हिंदी में भी दी हुई है, इंग्लिश में भी दी हुई है। आप केस स्टडी को आराम से यहाँ पे पहले रीड कर लीजिए। केस स्टडी रीड करने के बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है, इसका सेम इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में आप पढ़ेंगे, इसका आंसर है थर्ड, इम्प्रूविंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एडहेरिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इन्वेस्टर्स। पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें आप पैसेज में पढ़ना, इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ कंपनी। क्या प्राइमरी गोल, ये इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ सिस्टम। हियर द राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does corporate governance help in exposing unethical policies or mismanagement in a company? Here the right answer is 3। मैंने ऑफिशियल आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। ये हमारी सेकंड केस स्टडी थी। एक सेकंड में आपको जो फर्स्ट केस स्टडी है वो भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट केस स्टडी है। केस स्टडी आप एक बार आराम से रीड कर लीजिए, आपको विजिबल है या नहीं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। ये इंग्लिश में भी दी हुई है और हिंदी में भी है, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल है उसमें इसको रीड करिएगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच इन CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मैंशनड इन द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर कंपनी दैट फेल टू मोस्ट द CSR स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट एज पर न्यू अमेंडमेंट्स। हियर द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मॉडर्न डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। हियर द राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट्स हैं, आप पैसेज पढ़ने के बाद ये पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका क्या राइट आंसर है। ये चेक कर लेते हैं, इसका आंसर इज़ 1। ये आज के सेशन में हमने पूरे अपने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।